अगर महाभारत के ज़माने में यूपीएससी की कोचिंग होती तो कैसे होती? उस समय जीएस फाउंडेशन कोर्स चलता तो कैसे चलता? हस्तिनापुर शहर की सबसे बड़ी, सबसे एलीट, सबसे नामचीन कोचिंग होती है गुरु द्रोणाचार्य आईएएस। जैसे आज दिल्ली में लेवल अप आईएएस है, वैसे ही उसका भी बोलबाला था। सबसे अच्छे टीचर्स, सबसे अच्छा टीचिंग, सबसे अच्छे टेस्ट्स वहाँ मिलते थे। लेकिन उससे सारे से काम थोड़ी होता है, एस्पिरेंट्स को भी तो कुछ मेहनत करनी होती है। अब ये तो क्लियर है कि सारे एस्पिरेंट्स तो समान नहीं होते, उनमें भी कुछ दाया बाया होता है। तो आप सोचें, अगर आप महाभारत के ज़माने के एस्पिरेंट होते तो किस तरह के एस्पिरेंट होते? क्या आप अर्जुन होते? ही इज द आइडियल स्टूडेंट। एवरी टीचर वॉन्ट्स टू हैव अर्जुन एज अ मेंटी और स्टूडेंट। टीचर का भी नाम जो रोशन कर दे। उसके पास फोकस है, कंसंट्रेशन है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, सब कुछ है। वो अपने यहाँ हर वीकेंड को टेस्ट भी देता है, हर टेस्ट में टॉप स्कोर भी करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रेशर में आ जाता है, किंतु परंतु में पड़ जाता है। फाइनल एग्ज़ाम में क्या होगा ये डिपेंड करता है प्रॉपर मेंटरिंग पे। अब गुरु द्रोणाचार्य के पास मेंटरिंग की सुविधा तो थी नहीं, तो अर्जुन को वो आउटसोर्स करनी पड़ी कृष्ण के लिए। लेवल अप आईएएस में ऐसा नहीं है। वी हैव प्रॉपर मेंटरशिप बाय टीचर्स ओनली टू हेल्प यू इन एवरी सच कंडीशन। तो क्या फिर आप भीम होते? वो बहुत ही मेहनत करता था, एक्सट्रीम हार्डवर्क, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की पढ़ाई। लेकिन भीम में कुछ दिक्कत है, उसमें पेशेंस नहीं है, दिशा नहीं है, उसकी एनर्जी सब जगह फैल जाती है। आज हिस्ट्री तो कल ज्योग्राफी, अचानक से पॉलिटी तो कल सीसैट। इससे डायरेक्शनलेसनेस हो जाता है, एफर्ट सब जगह खराब हो जाता है। लेवल अप आईएएस जैसे जगह सब सिलेबस प्रॉपरली इन स्ट्रक्चर्ड मैनर स्टेज बाय स्टेज होगा। नो रैंडमनेस, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन टू फोकस एंड चैनलाइज योर एनर्जी इन वन सिंगल डायरेक्शन। तो क्या आप युधिष्ठिर होते? He always wants to do right, always wants to be perfect. इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में बेचारा ओवर थिंकर होकर रह गया। एक्शन के नाम पे गोली। आंसर राइटिंग तभी करेगा जब उसके पास कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज होगा। ये एटीट्यूड एग्जाम में पक्का फेल कराएगा। जैसे भी हो, आपको तो आपकी प्रिपरेशन में शुरू से ही आंसर राइटिंग करनी है। It is never perfect on day one, but it becomes perfect with practice. Perfection is not the input to answer writing, it is the outcome of answer writing. इसीलिए लेवल अप आईएएस में आपसे हम खूब आंसर्स लिखवाते हैं। चलो, तो क्या फिर आप कर्ण होते? कर्ण था तो बड़ा टैलेंटेड। He was also a struggler, a hustler. He was a gifted person. एफर्ट्स खूब लेता था, but he lacked प्रॉपर एक्सेस टू टीचर्स। उस फिराक में बेचारा उसने क्या क्या नहीं किया। ओवर स्मार्ट बन के ब्रह्मास्त्र भी सीख लिया। अब ये उसने पा तो लिया जब उसकी जरूरत उसको थी युद्ध के दौरान, उसी समय ऐन मौके पे भूल गया और उसी में बेचारा मारा भी गया। हम आपको एग्जाम में इतनी रिवीजन करवाएंगे, इतनी बार रटवाएंगे कि युद्ध भूमि पर और एग्जाम हॉल में जरूरत पड़ने पर आप कोई फैक्ट नहीं भूलोगे। इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरह एक्सेस का इशू था एकलव्य को भी। तो क्या आप एकलव्य होते? बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल स्टेटस ही हैड नो एक्सेस टू गुड कोचिंग। बेचारा टेलीग्राम के वीडियोस देख देख के प्रिपेयर करता था। उसमें दिक्कत ये होती है कि पर्सनल टीचर्स का एक्सेस एंड गाइडेंस नहीं मिल पाता। एट लेवल अप वी प्रोवाइड 50,000 रुपीज की स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स इन जीएस फाउंडेशन। कोई भी एकलव्य नहीं रहेगा, जिसके पास टैलेंट है और इच्छा है सबको एक्सेस मिलेगा। चलो, तो क्या फिर आप दुर्योधन होते? दुर्योधन के पास एक्सेस तो सारा है, एडमिशन है, टीचर्स है, फाइनेंस है, फैमिली है,
टीचर्स भी उसको उतना ही सपोर्ट देते हैं जितना वो चाहता है, लेकिन इसका एटीट्यूड ही गड़बड़ है। जब भी टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो ब्लेम किसी और पे दे देता है। मैं गलत नहीं हो सकता, अगर कुछ गलत है तो वो दुनिया में है। ऐसे में इंप्रूवमेंट कैसे होगी? एट लेवल अप हम आपको रेगुलर फीडबैक देंगे। हर हफ्ते के टेस्ट के बाद आपको आपके लिमिटेशंस पॉइंट आउट कराए जाएंगे, जिसके ऊपर आप मेहनत कर सको। विथ रेगुलर फीडबैक देयर इज रेगुलर इंप्रूवमेंट ऑल्सो। ये तो हो गए 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स। अभी 4-5 और भी है। क्या आप अश्वत्थामा होते? ये टीचर का ही बेटा है, सारा ज्ञान उसी के घर में ठूस ठूस के भरा हुआ है, पिताजी का भी प्यारा है। सो ही फील्स एंटाइटल्ड। उसको लगता है उसका एग्जाम तो पक्का क्लियर होना है, वो तो तय है, इनहेरिटेंस जो है इसके पास। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होके घूमता रहता है, मेहनत नहीं करता। लेकिन यूपीएससी में ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं होता। आपकी बैकग्राउंड भले जितनी भी अच्छी हो, लेवल अप आईएएस में सबसे इक्वल मेहनत करवाई जाएगी। तो क्या आप दुशासन होते? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये दुर्योधन का चमचा, उसके पीछे पीछे रहता है हमेशा। ये खुद से कुछ नहीं करता, बस सबको फॉलो करता रहता है, सबका फैन बने घूमता रहता है। यूट्यूब पे टीचर्स हो, सेलिब्रिटी टीचर्स, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हो जहाँ कंटेंट आता है, सब जगह इसने सब्सक्राइब करा हुआ है। बहुत सारी किताबें हर महीने खरीदता है, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा, लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं करेगा। हम ये आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। एट लेवल अप आईएएस 15 महीने तक एकदम स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी विथ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स अंडर वन रूफ। क्यों दरबदर घूमना है बेफजूल का? चलो, तो क्या आप विकर्ण होते? विकर्ण को एक बड़ी खराब आदत थी, सब जगह गलतियां निकालने की। इसकी नजर जो बड़ी तेज और तीखी थी और अकल बड़ी तेज थी। He finds errors in every book, every teacher, in every test, and even his toppers answer copies. ये सबकी छोटी 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 गलतियां निकाल के उसमें खुश हो जाता है। लेकिन ये बड़ा धोखादायक, खतरनाक है। खुद से he cannot write an answer from scratch, but give him rank number 1's answer copy and he will find at least 2 errors in every answer, जो कि वाजिब भी होंगे। ऐसे लोगों को कहा गया है छिद्रान्वेषी, गलतियां ढूंढने वाले। अब ऐसे से काम थोड़ी होता है। बाकियों की गलती निकालने के बहाने हम कहीं खुद से आंसर लिखना टाल तो नहीं है, अवॉइड तो नहीं कर रहे। हमें अपने से आंसर राइटिंग करनी है। समझो, हमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखने वाला पॉलिसी क्रिटिक नहीं बनना, हमें खुद पॉलिसी मेकर बनना है। At Level Up IAS, we will make you write answers every day, every week, regularly in every test. तो क्या फिर आप शिखंडी होते? शिखंडी वॉज ब्रदर स्लैश सिस्टर ऑफ द्रौपदी। इसका प्रॉब्लम था कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। ये अपने पास्ट में लेके इतना बड़ा बैगेज कैरी कर रही थी, अपनी पुरानी जिंदगी के कश्मकश में इतनी बेजार थी, डूबी हुई थी। शी कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोमेंट इन द पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अपने दिमाग में चलती रहती थी। ऐसे किस में आईएएस कैसे बनोगे? एट लेवल अप आईएएस वी हैव इन हाउस काउंसलिंग फॉर ऑल अवर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद एनी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशू, वी प्रोवाइड कंप्लीट प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक काउंसलिंग। बल्कि लेवल अप आईएएस इस हस्तिनापुर में, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में, पहली इंस्टीट्यूट है जिसने फुल टाइम काउंसलिंग की सुविधा मुहैया कराई है। एक और किस्म का एस्पिरेंट होता है, नकुल सहदेव कैटेगरी का। क्या आप नकुल सहदेव होते? ये होते साइलेंट वर्कर्स। दे कीप वेरी लो प्रोफाइल एंड वर्क साइलेंटली। दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये खूब मेहनत कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एंड दे इमर्ज विक्टोरियस ऑल्सो। इसको हम कहते हैं शांति में क्रांति। लेवल अप आईएएस को इनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अपना काम, अपनी पढ़ाई में आदमी उलझा रहे, फालतू चीजों में क्यों जाना है, समय क्यों बर्बाद करना है। तो बताइए, आप इन सब में से कौन होना चाहेंगे? किस तरह के एस्पिरेंट होना चाहेंगे? सच बताए तो आप कोई भी हो, लेवल अप आईएएस के पास हर किस्म के एस्पिरेंट के लिए हर किस्म का सपोर्ट सिस्टम तैयार है। बस आप मेहनत करें। इफ यू वर्क हार्ड,
वी विल वर्क हार्डर विथ यू एंड फॉर यू। अब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी महाभारत से कम थोड़ी है। महाभारत युद्ध बल्कि सिर्फ 18 दिन चला था। यूपीएससी की तैयारी हर दिन एक महाभारत होता है, और वो भी 2, 3, 4, 5 साल चलता है। बस अंत में विजय मिले। जिसका अंत भला वो सब भला। विजयी भव।